मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक में अमरीकी काफिले तबाह कुन हमलों की जद में आ गए, जिसके फौरी बाद अमरीका और इसराइल बिला सोचे समझे ईरान पर टूट पड़े हैं। इस हवाले से सबसे बड़ी और इंतहाई तशवीशनाक खबर भी सामने आ गई है। खबर के मुताबिक इराक में अमरीकी काफिले के करीब एक और तबाह कुन बम हमला हो गया है, जबकि दूसरी जानिब शाम में इसराइली बमबार तैयारों ने ईरानी मलेशिया पर तबाही ढा दी है। फिजाई हमले की वीडियो भी वायरल हो गई, जिसके नतीजे में ईरानी मलेशिया को बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इस दौरान मरने वाले लोगों और हमलों में होने वाले नुकसान के आदाद शुमार आगे जाकर बताए जाएंगे। अंदर की खबरों के मुताबिक अमरीकी एटमी आबदोज के खलीजी पानियों में दाखिल होने के बाद अब तारीख में पहली मर्तबा इसराइली आबदोज भी आबनाए हरमज से गुजरकर खलीजी पानियों में दाखिल हो चुकी है, जिसका मकसद ईरान को चारों तरफ से घेरना है। इसलिए अगर यह कहा जाए कि अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान बड़ी जंग का मैदान सज चुका है, तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि इराक में अमेरिकी फौजियों पर होने वाले हमलों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान पर बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है, बल्कि ईरान को बड़ी धमकी भी दे डाली है। जबकि अमेरिकी सदर की धमकी के जवाब में ईरानी सदर हसन रूहानी और ईरानी वज़ीर खारजा जवाद ज़रीफ ने भी अमेरिका को दो टोक पैगाम पहुंचाते हुए खबरदार कर दिया है। इससे कबल कि मैं आप लोगों को यह बताऊं कि अमेरिका और ईरान की जानिब से मुखालिफ मुल्कों को दी जाने वाली धमकियों में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, मजीद ये कि मुमकिना हालात को मद्देनजर रखते हुए आलमी रिपोर्ट्स और दिफाई माहिरीन कौन से बड़े खतरे का खदशा जाहिर कर रहे हैं और ज़मीनी हकायक क्या कहते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि मुकम्मल सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। याद रहे कि ईरानी जनरल और एटमी साइंसदान के कत्ल के बाद अमरीकी फौजी निशाने पर हैं, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से भी मिलता है कि गुज़श्ता दिनों इराक में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने पर रॉकेटों से भरपूर हमला किया गया, जिसमें किसी भी किस्म के जानी नुकसान की निशानदेही नहीं की गई, मगर माली तौर पर अमरीकी सिफारत खाने को पहुंचने वाले नुकसान का एतराफ़ किया गया था। मगर अब ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इराक में मौजूद अमरीकी काफिले के करीब एक और तबाहकुन बम हमला हुआ है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज इराकी आर्मी वार इंफॉर्मेशन सेल ने बताया कि इराक के सूबे बाबुल में अमरीकी फौजी और इत्तेहादी फौज के एक फौजी काफिले पर हमला आवरों ने तबाहकुन बम हमला किया। अल अरबिया की रिपोर्ट में लिखा गया कि वार मीडिया सेल ने इस बात की भी तस्दीक की है कि हवेली शाहराह पर बाबल की तरफ सड़क के किनारे एक बम उस वक्त जोरदार धमाके से फट गया जब अमेरिका और बैनुल अक़वामी इत्तेहादी फौज का एक लॉजिस्टिक सपोर्ट काफिला वहां से गुजर रहा था, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही हुई। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि धमाके के नतीजे में गाड़ियों को खासा नुकसान पहुंचा, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अभी तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। एक और इंटरनेशनल इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने ग्रीन जोन पर होने वाले बम धमाकों को बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि हालिया बम धमाकों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ओहदेदारों को गफलत बरतने पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके बरक्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर होने वाले रॉकेट हमलों और बम हमलों का इल्जाम बिला सोचे समझे ईरान पर आयद कर दिया है। मगर अब इस हवाले से अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी व्हाइट हाउस की क़यादत को इन्फॉर्म कर दिया है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है, क्योंकि हमले में जो रॉकेट इस्तेमाल किए गए वो ईरानी साख्ता हैं और हमें खदशा है कि ईरान दोबारा ऐसी हरकत कर सकता है और बगदाद में मौजूद अमरीकी फौजियों को निशाने इबरत बना देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन खदशात का इजहार अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कुछ इन अल्फाज में किया कि गुज़श्ता दिनों बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर होने वाले रॉकेट हमले ईरान की तरफ से किए गए और इन हमलों का जिम्मेदार ईरान है, क्योंकि उस हमले में 3 रॉकेट ऐसे भी कब्जे में लिए गए हैं जो फट नहीं सके थे और ये न फटने वाले रॉकेट देखकर आसानी से ये अंदाजा होता है कि ये रॉकेट किसी और मुल्क के नहीं बल्कि ईरान के हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि मिलने वाले रॉकेट ईरानी साख्ता हैं, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर इराक में मौजूद हमारे किसी एक अमरीकी को भी नुकसान पहुंचा तो ईरान की खैर नहीं। दरअसल यही वो रॉकेट थे जिनसे मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये ईरानी साख्ता रॉकेट है। ट्रंप ने मजीद कहा कि मुझे इतलात मिली है कि ईरान इस तरह के और हमले करने की मंसूबाबंदी कर रहा है, लिहाजा मैं ईरान को सेहतमंदाना मशवरा दे रहा हूं कि अगर एक भी अमरीकी को कुछ हुआ तो उसका सारा मलबा ना सिर्फ ईरान पर डाला जाएगा बल्कि ईरान को तख्ते मश्क भी बना दिया जाएगा। लिहाजा ईरान को इस हवाले से सोचना चाहिए कि उसे क्या करना है।
याद रहे कि ईरान और अमेरिका कशीदगी एक दहाई से चली आ रही है, मगर रवां बरस के आगाज में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को और गुज़श्ता दिनों ईरान के एटमी साइंसदान के कत्ल के बाद ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर कोशिश कर रहा है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका बिल्कुल तैयार बैठा है कि ईरान क्रीज से बाहर निकलकर खेले और वो इसके साथ इंतहाई तबाहकुन अंदाज में दो दो हाथ करे। मगर दिफाई माहिरीन का मानना है कि ऐसा मौका तीसरी आलमी जंग को बराह रास्त दावत देने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि जब एटमी जंग शुरू हो गई तो फिर दुनिया के अक्सर ममालिक इस आग की लपेट में खुद ब खुद ही आ जाएंगे, जो इंसानियत के खात्मे के लिए काफी साबित होगी। इतलात ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले थे, मगर ईरान के एटमी कुव्वत होने की वजह से पेंटागन ने ऐसा करने से मना कर दिया। मगर शायद अब डोनाल्ड ट्रंप के जहन में यह बात है कि वो जाते जाते अमेरिकी फौज को एक ऐसी लड़ाई में धकेल जाएं कि आने वाली जो बाइडेन हुकूमत ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर न कर सके। शायद यही वजह है कि ताज़ा इतलात बता रही हैं कि अमेरिका ने इसराइल की मदद से ईरान पर तबाहकुन हमला करवाया है। ईरानी मलेशिया पर होने वाले हमले के मुतालिक शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हकूक ने इत्तला दी है कि इसराइली तैयारों के जरिए शाम में मुतअद्दिद मकामात पर ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के ठिकानों पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जंगजू कई असले के गोदाम और एक दिफाई तहकीकी मरकज भी तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद एम्बुलेंसों को हमले से मुतासरा इलाके में जाता देखा गया है, मगर अभी तक हलाकतों की सही तादाद की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। शामी ऑब्जर्वेटरी ने यह भी बताया कि इसराइली तैयारों ने हमा के शहर मस्याफ के मगरिब में वाक़े दिफाई फौजी मराकज और ईरानी मलेशियाओं के अलावा गोदामों को भी निशाना बनाया। यहां पर शामी और गैर शामी जंगजुओं की बड़ी तादाद मौजूद है। यही वजह है कि बड़ी हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर यह भी है कि इसराइली बमबारी का ईरानी मलेशिया और शाम ने मिलकर भरपूर जवाब दिया है, जिसकी बाकायदा वीडियो भी जारी की गई है। इन फिजाई हमलों के बाद ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को धमकी आमेज दो टोक पैगाम पहुंचाया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी अच्छी मौत नसीब नहीं होनी चाहिए, बल्कि ट्रंप का हशर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे सदाम हुसैन का हुआ था। जबकि दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने फौरी तौर पर रद्द अमल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह समझ लें कि अगर व्हाइट हाउस छोड़ने से कबल तुमने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो तुम्हें पूरी कीमत चुकाना होगी, क्योंकि हम अपना बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी शहरियों को खतरे में डालकर अपनी नाकामी से तवज्जो नहीं हटा सकता। याद रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान लफ्जी जंग काफी अरसे से जारी है, ताहम जंग की तरफ अभी कोई मुल्क नहीं गया। मगर आलमी रिपोर्ट और दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि ट्रंप की शदीद ख्वाहिश है कि अमेरिका की अगली जंग ईरान के साथ होनी चाहिए। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा। हमें दुआ गो रहना चाहिए कि दुनिया में अमन कायम हो सके। आमीन सुमा आमीन।